देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नाउ हम मूव करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। देखो 10.3 और 10.4 हमको ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिया है। एक में स्केलर प्रोडक्ट है और 10.4 में वेक्टर प्रोडक्ट है। देखो हम जो फिजिक्स में 11th क्लास में जो पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट कितना टाइप का होता है, जो वेक्टर का प्रोडक्ट कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो और डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जब हमने 11th क्लास का फिजिक्स किए थे, जब स्केलर वेक्टर चैप्टर जब हम खत्म कर चुके थे, उस टाइम में देखो ये स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ कुछ आपको मालूम ही होगा और वेक्टर बारे में भी कुछ कुछ मालूम ही होगा। देखो यहीं पे हम शुरू करने वाले हैं। देखो ये 10.3 एक्सरसाइज, 10.3 एक्सरसाइज में ओनली स्केलर प्रोडक्ट है। देखो ये वाला ओनली स्केलर प्रोडक्ट है 10.3 का एक्सरसाइज में। उसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को हम जान जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। देखो एक्सरसाइज जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का, उसको जानना जरूरी है। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखो मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में वो एंगल है थीटा। क्या है? एंगल है थीटा। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी पता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक ही फॉर्मूला में ये पूरे का पूरे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला में और एक फॉर्मूला में और एक प्रोजेक्शन है और कुछ भी नहीं है। देखो ये ए वेक्टर ए डॉट बी का मतलब क्या है, बार बार प्रैक्टिस करो। देखो ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू cos थीटा, सॉरी इंटू में cos थीटा, इंटू में cos थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। उस स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये वाला आपको पता है, अच्छे से पता है। देखो ये वाला, देखो प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहले देखो नंबर 1 प्रॉपर्टी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी मींस देखो ये वाला ओनली नंबर एनी नंबर। देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी मींस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मींस क्या है? ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और cos थीटा का वैल्यू भी एक नंबर ही होगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सेकंड देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ऑलवेज बी डॉट ए होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। देखो नंबर थर्ड, ए इंटू में बी डॉट सी इक्वल टू में देखो ए डॉट बी इंटू में ए सी होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव। देखो ये वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करेगा। देन देख नंबर 4 इंपोर्टेंट, ए इंटू बी प्लस सी वेक्टर। देखो ये वाला ऐसा होगा तो ये ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर होगा इंटू में सॉरी प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ही होगा। देखो और एक इंपोर्टेंट चीज है जो आई डॉट आई इक्वल टू में जे डॉट जे इक्वल टू में के डॉट के, एक क्या होता है, वन ही होता है। क्यों, देखो थोड़ा याद करो। देखो मैं वेक्टर के पास ले जाता हूं थोड़ा, ये होगा ओरिजिन एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए वाला जेड एक्सिस। देखो इसका कंपोनेंट आई कैप, उसका कंपोनेंट जे कैप, उसका कंपोनेंट के कैप। देखो मैं जब आई डॉट आइट करूं, आई डॉट आइट, तो ये होगा आई का मैग्नीट्यूड होगा, इसका ही मैग्नीट्यूड होगा 1, मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू में cos 0 डिग्री होगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 1 में क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये वाला 1 ही होगा। देखो नंबर 6 देखो, आई डॉट जे एक कैप दे दो इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये इक्वल टू ऑलवेज 0 ही होता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो 5 नंबर प्रॉपर्टी, 5 नंबर का प्रॉपर्टी और नंबर 6 का प्रॉपर्टी ये बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि आगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 होता है। सो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। सो इफ two vector are perpendicular to each other, then dot product of two vector is equal to 0, always 0। जब हम a वेक्टर के साथ a वेक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड होगा। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला a स्क्वायर होगा, देखो क्या होने वाला है, a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड का दोनों का मैग्नीट्यूड जितना भी होगा ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो नंबर 9, देखो यहाँ पे ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा होता है। देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहीं पे मुझे मिल जाता है थीटा का वैल्यू, देन cos थीटा क्या होगा, देखो ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर होल बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होगा। अच्छे से देखो ये वाला हो जाएगा ए वेक्टर, ये वाला हो जाएगा cos थीटा। देखो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। जब मुझे थीटा पता करना चाहे, फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये ऐसा है cos इनवर्स, राइट साइड जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। देखो इस फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है,
जरूरी भी है। आगे आगे देखो, और एक बार भी आपको मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर देता हूं। जब ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप होगा, ए वाई जे कैप होगा, ए जेड के कैप होगा, और बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप होगा, तो ए डॉट बी देखो, ए डॉट बी मुझे क्या मिलेगा देखो, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। इसको अपने दिमाग में घुसा हो थोड़ा। जब दोनों वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा। और एक देखो, देखो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, नंबर कितना, नंबर 10, नंबर 10 देखो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने से मुझे को ये क्या मिलने वाला है देखो, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 होता है। सो ए का ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड होगा। देखो जब नेक्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होने से मुझे क्या मिलेगा, ये वाला +1 हुआ था 0 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे क्या होगा, -1 होगा। तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये होगा माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 ही होता है। सो देखो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं प्रोजेक्शन। इतना कंसेप्ट देखो, कितना कितना तो 10 अप टू 10 होगा। देखो और एक बार मैं आपको बोलता हूं, ए डॉट जो प्रोडक्ट कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। ये वाला 10.3 है तो ये वाला 10.4 एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी का बुक का। देखो तो ये देखो ध्यान दो, स्केलर प्रोडक्ट का मींस ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस का मैग्नीट्यूड। तो आप लोग निकल सकते हैं, जानते हैं, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं। देखो और एक बार देखो, मैं जो भी वेक्टर दूंगा देखो, ए वेक्टर इक्वल टू सपोज एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर होता है, ये मैग्नीट्यूड। ध्यान दो, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। देखो देन कुछ प्रॉपर्टी, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो डॉट प्रोडक्ट में देखो ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों देखो, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। कॉस थीटा भी स्केलर क्वांटिटी होगा, वो उसका वैल्यू भी होगा। देखो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ही होगा। देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वो भी करता है, ए इंटू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी भी होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ऑलवेज 1 होता है, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। देखो इफ ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का 0 होता है। ए डॉट ए मींस ए स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट करने से जो भी निकलेगा उसका स्क्वायर हो जाने से भी वही मेरे को मिलेगा। ए डॉट बी मींस देखो इस फॉर्मूला पे मैं cos थीटा निकाल सकूंगा और थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाऊंगा, क्योंकि ए डॉट बीटा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा होता है। सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी फुल बाय सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। cos थीटा मींस ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, यहीं पे cos थीटा निकल आएगा। अब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड साथ इक्वल हो जाएगा। और देखो जब थीटा इक्वल 180 डिग्री होगा तो ये उसका जो मैग्नीट्यूड वो ओनली क्या आ जाएगा, ओनली नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसमें प्रिंट करना चाहिए जब हम 10.3 एक्सरसाइज जाएंगे। तो और एक बाकी है जो प्रोजेक्शन है। देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। देखो ध्यान दो, ये मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है। देखो यहीं पे एक लाइट रे आता है, ध्यान दो, लाइट रे यूं आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये वाला लाइट रे आएगा कि नहीं आएगा? देखो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका परछाई इस ऊपर पड़ेगा है। हम उस परछाई को निकालना है। प्रोजेक्शन मीन्स क्या है? देखो यहाँ पे ये एक लाइट रे आएगा, लाइट आएगा कि नहीं? लाइट रे आएगा, ऐसे लाइट रे आएगा। ये वाला लाइट रे, देखो ध्यान दो, ये वाला लाइट रे है। तो यहीं पे ए वेक्टर का परछाई कहां पे पड़ेगा? बी वेक्टर में पड़ेगा। तो देखो ये ऐसा ही पड़ेगा। देखो परछाई ये 90 डिग्री है, इस दोनों का बीच सपोज ये क्या है? थीटा है। थीटा है कि नहीं? देखो मान लो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। मुझे इस एबी का परछाई निकालना चाहिए, निकालना है। दैट मीन्स एबी का शैडो कौन सा है? एसी। एसी को फाइंड आउट करना है मेरे को। क्या करना है? एसी को फाइंड आउट करना है। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो नाउ देखो इस ट्रायंगल में देखो, एक ये वाला देखो ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो इन ट्रायंगल एबीसी, देखो देखो इस जो ये देखो इस वाला ए वेक्टर का परछाई कहां पे पड़ता है? बी वेक्टर में पड़ता है। या इस ओ इसको दो एसी लाइन में और एन लाइन में पड़ता है। मुझे इस एबी का परछाई एसी को निकालना है। और एसी और एबी कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन है? एसी ये होगा बेस होता है और ए होगा हाइपोटेन्यूस होता है। बी बाय एच मीन्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा तो बी बाय एच होता है ना। तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी, देखो कॉस थीटा इक्वल टू में क्या होगा? बी बाय एच। बी बाय एच, देखो बी बाय एच मीन्स देखो कॉस थीटा होगा, बी मीन्स क्या होगा? एसी होगा। एसी होगा कि नहीं होगा? एसी बाय ए होगा, ए भी होगा। मुझे क्या निकालना है? एसी निकालना है। उसका परछाई मीन्स ए वाला एसी निकालना है कि नहीं? तो एसी वेक्टर क्या होगा? देखो ये वाला एसी होगा। देखो इस एसी, देखो एसी हो जाएगा ए बी इंटू कॉस थीटा। आया कि नहीं? ए बी इंटू कॉस थीटा। सो देखो एसी, ए बी का मतलब क्या है? ए वेक्टर है, ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। देखो बट वी नो दैट, इसको इक्वेशन 1 दे दो। बट वी नो दैट, देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, देखो ये मैग्नीट्यूड ही है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू में बी, ए डॉट बी होल बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 2 दो, इक्वेशन 2 नाम दो। तो इस cos थीटा को देखो इक्वेशन 2 नाम दो। इस cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करो। देखो पुट 2 इन 1। जब पुट करने से हमको क्या मिलेगा? देखो AC इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, cos थीटा का वैल्यू कितना है? ए डॉट बी होगा होल बाय ए क्या होने वाला है? ये वाला हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा, देखो ए बी का परछाई एसी मिलेगा, देखो ए डॉट बी होल बाय बी का मैग्नीट्यूड। आएगा कि नहीं आएगा? देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का ऊपर पड़ेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा। देखो ये एसी है ना, दैट मीन्स ये होगा ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर होल बाय बी का मैग्नीट्यूड। देखो
प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होगा तो कैसा होगा, देखो ओनली ये वाला चेंज हो जाएगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू में ए होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा। ध्यान दो, प्रोजेक्शन मीन्स उसका परछाई मुझे निकालना है। परछाई देखो किसका, इस ए वेक्टर का परछाई जब हम इस एल लाइन ऊपर में पड़ेगा तो उस परछाई को हम निकालना है। मान लिया हमको ए बी का परछाई कौन सा है, एसी है, उस एसी को निकालना है। उस एसी को हम प्रोजेक्शन बोलेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, आपको पता है ना प्रोजेक्शन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट भी खत्म कर चुके 11th क्लास में, याद है कि नहीं याद है? देखो जब तुमको सब कुछ मालूम हो तो ये वाला चुटकी में हो जाएगा। तो इतना था इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। देखो इतना था। ये प्रोजेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, ए ऑन बी होगा तो ए डॉट बी बाय बी होगा, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड होगा, और बी ऑन ए होगा तो ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड होगा। देखो ऊपर का जैसा है ऐसा ही होगा, ओनली नीचे वाला चेंज होगा। जस्ट ए ऑन बी होगा तो वो बी का मैग्नीट्यूड होगा, और बी ऑन ए होगा तो ए का मैग्नीट्यूड ही होगा। इतना था मेरा एक्सरसाइज 10.3 का कॉन्सेप्ट। नाउ हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 10.3।